हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। सो आज ये हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि वन ऑफ द इशू दैट आई फेस yesterday regarding the Active Directory service. So yesterday I've done some experiment to connect the AWS Active Directory with Microsoft Active Directory, on-prem Microsoft Active Directory. So वो मैंने सारा एक्सपेरिमेंट करके जब सर्विसेज को डिलीट करना चाहा, माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी को डायरेक्टरी सर्विस को डिलीट करना चाहा, तो मुझे यहाँ पे एक इशू आ गया। अब ये इशू बेसिकली है इनऑपरेबल। अब ये इशू मैं जब इसको डिलीट करता हूँ सर्विस को, तो मुझे इस सर्विस को डायरेक्टली सर्विस को डिलीट नहीं करना चाह रहा। वो कह रहा है कि कांटेक्ट करें AWS सपोर्ट से। अच्छा, इस इशू को हम अगर गूगल में लिखते हैं AWS डायरेक्टरी सर्विस इनऑपरेबल, तो इस इशू के बारे में हमें बता रहा है बेसिकली ये हाइब्रिड एक्टिव डायरेक्टरी। अगर आपने ऑन प्राइम एक्टिव डायरेक्टरी को कनेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट की AWS की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, और सडनली आपको ये इशू आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? कांटेक्ट करें AWS सपोर्ट सेंटर पे। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, मैंने खुद से जाके इसको मैं खुद से वाई शुड आई गो टू AWS सपोर्ट सर्विस में, इट मे टेक सम टाइम टू रिप्लाई। मे बी वो आपको 1 घंटे में रिप्लाई करें, 24 घंटे में रिप्लाई करें, बट ये आपकी डायरेक्टली सर्विस कनेक्ट है, तो मे बी आपको चार्ज हो, आपकी बिलिंग चार्ज होती जाएगी। अगर मैं बिलिंग पे जाऊं तो मैं आपको दिखा दूं मेरी बिलिंग। अच्छा जी, मेरे पास कुछ क्रेडिट्स पड़े हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जो है बिलिंग किस तरह ये चल रही है। क्योंकि अवरली बिलिंग होती है AWS की, तो ये आपको चार्ज होगा। तो ये देखें डायरेक्टरी सर्विस है, और ये देखिए मेरे पास ये चार्ज हो रहा है। 30 घंटे से चल रही है सर्विस, और 0.05 पर आवर इसकी जो है ना चार्जेस हैं, और ये मुझे हिट हो रहे हैं मेरे अकाउंट पे। तो मेरे पास हम क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, तो इस वजह से मुझे शो बैलेंस में जो है ना, लेकिन ये अवरली चार्जेस हैं। अगर आपने इसको तो डिलीट नहीं किया, तो ये पे आपको चार्ज होती रहेगी। तो चलते हैं इसको करके देखते हैं कि इसको डिलीट किस तरह करेंगे हम। तो अगर आप लेट्स से यहाँ पे AWS कंसोल में जाते हैं, लेट्स सपोज। अच्छा, मैंने ये कुछ अपनी तरफ से ChatGPT से वगैरह से इधर से उधर से कंफर्म किया, तो मुझे बता रहा है कि आपने Amazon की AWS आइडेंटिटी सेंटर में जाना है। यहाँ हम देखते हैं IAM आइडेंटिटी सेंटर, इसमें जाते हैं, और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि यहाँ पे एक सर्विस है, तो बंद कर। या सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी सोर्स है, और यहाँ पे एक्शन में, और यहाँ पे चेंज आइडेंटिटी सोर्स। अगर मैं इसको आइडेंटिटी डायरेक्टरी कर देता हूँ बजाय कि एक्टिव डायरेक्टरी, तो लेट्स से इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट, और तो अभी ये एक्सेप्ट हो गया। तो अभी देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। अब ये मेरी जो है एक्सेप्ट हो गया, मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई है यहाँ से। अब ये आइडेंटिटी सोर्स हो गई है आइडेंटिटी सेंटर, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं दोबारा डायरेक्टरी सर्विस के अंदर। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, अभी हम डिलीट करके देखते हैं, क्या पता डिलीट हो जाए। या अभी मुझे डिलीट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। तो और कंफर्म जैसे करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले मुझे डिलीट नहीं करने दे रहा था ऑप्शन, ये इशू आ रहा था, तो मैंने क्या किया, AWS आइडेंटिटी सेंटर के अंदर गया। आइडेंटिटी सेंटर के अंदर यहाँ पे एक्शन पे गया, और यहाँ पे मैंने कहा चेंज आइडेंटिटी सोर्स। पहले बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी सेलेक्ट था, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट AWS आइडेंटिटी सेंटर को कनेक्ट कर रहा था मैं अपने ऑन प्राइम AD के साथ, माइक्रोसॉफ्ट AD के साथ। AWS आइडेंटिटी सेंटर को कनेक्ट कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट की ऑन प्राइम माइक्रोसॉफ्ट AD के साथ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको ऑप्शन को चेंज किया और आइडेंटिटी सेंटर डायरेक्टली सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे
जाऊंगा तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँगा, तो अब मुझे ऑप्शन दे रहा है कंफर्म का। तो जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूँगा और डिलीट करूँगा तो होपफुली ये डिलीटिंग में चला जाएगा। तो इट टेक सम टाइम टू कम्प्लीटली वाइप आउट फ्रॉम हेयर फ्रॉम माई डायरेक्टरी सर्विस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इट took some time, maybe 10 minutes, 15 minutes to completely delete it from this identity service, from this my account. So let's say इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो ये अभी भी डिलीटिंग में है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, क्योंकि रीजन मेरा जो है ना यूएस नॉर्थ वर्जीनिया है, तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लगे। सो वेट करते हैं, तब तक मैं वीडियो को पास करता हूँ। ओके गाइस, तो ये देखें अब यहाँ से डायरेक्टली कम्प्लीटली डिलीट हो गई है डायरेक्टरी सर्विस। अब यहाँ पे कोई सर्विस, एक्टिव सर्विस नहीं है। तो मेक श्योर यू हैव डिलीटेड ऑल दी डायरेक्टरी सर्विस एंड आइडेंटिटी, IAM आइडेंटिटी सर्विस। यहाँ पे भी आपकी कोई सर्विस, आइडेंटिटी सर्विस नहीं एक्टिव होनी चाहिए। अगर तो कोई एक्टिव सर्विस है तो आपने उसको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे एक्शन में जाके उसको यहाँ से चेंज करें या उसको डिलीट कर दें या डिसेबल कर दें, ठीक है ना। अगर तो एक तो ये तरीका था कि आप यहाँ से डायरेक्ट इसको आइडेंटिटी को चेंज करें और डिलीट करें। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे कंसोल पे जाना है, यहाँ पे क्लाउड शेयर की कंसोल पे, और ये कमांड है आपने वो टाइप करनी है यहाँ पे। जैसे ही कमांड टाइप करेंगे तो मे भी हो सके आपको इशू ना आए और आपकी डायरेक्टरी सर्विस डिलीट हो जाए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कमांड। जी ये कमांड है, मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए AWS डायरेक्टरी सर्विस डिलीट डायरेक्टरी डायरेक्टरी ID, और यहाँ पे डायरेक्टरी ID। मेक श्योर कि जो यहाँ पे करंट एक्टिव सर्विस होगी, यहाँ पे डायरेक्टरी ID, ये डायरेक्टरी ID आपने कॉपी करनी है। अगर तो यहाँ पे एक्टिव है, अगर एक्टिव नहीं है तो फिर तो डिलीट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टरी कॉपी करेंगे। जैसे ही कॉपी करेंगे तो आपको इस तरह आपकी डायरेक्टरी सर्विस डिलीट हो जाएगी। अभी कोई यहाँ पे एक्टिव नहीं है तो इस वजह से ये इशू आ रहा है, ठीक है। ये मतलब मैसेज दे रहा है, ठीक है जी। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।